भाई मुंबई का एक्सपीरियंस बताओ कि क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। भाई तू घूमने आया था, तू बता पहले। अरे घूमने का नहीं, तुम रहने मैं आए हो, उस क्वेश्चन नहीं हिसाब डालना, से मैं बता दूसरा था, भाई। तुमसे पूछा गया, तुम बताओगे अच्छा, तो। मेरे से ही पूछ रहा है। हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं। भाई तो यार मेरी तो जॉब है, मैं तो जॉब करने आया था। पहले भी एक बार आया हूँ मुंबई। पहले अलग था, अब अलग है। तो बहुत देर से मैं सोचता रहा, नहीं यार मुंबई बदल गया। फिर बाद में गधों की तरह पता लगता है कि नहीं, हम भी बदल जाते हैं। पहले मैं बिना जॉब के आया था। काम था पहले भी, लेकिन जॉब नहीं थी। तो इतना ऐसा नहीं था कि फिक्स्ड इनकम हो कुछ हो, तो मैं बड़ा फ्री रहता था। तब कितना टाइम रहा था? मेरे शायद ख्याल से महीने भर रहा था शायद। हाँ, 1 डेढ़ महीने के आसपास या 2 में ऐसा कुछ रहा था। मार्च में वापस आ जाएगा ना यहीं तो। रहा था अंधेरी में। अच्छा, सेम जगह, सेम आसपास ही। नहीं मतलब अंधेरी अभी जहाँ पर हम, ये अंधेरी में। अभी हम कहाँ हैं, जुहू के आसपास है ना, कहाँ हैं? अभी अभी तो पवई में है। पवई में, हाँ मतलब ज़्यादा दूर नहीं अंधेरी यहाँ से। अब नहीं रहता हूँ, अब मैं कहीं और रहता हूँ। बहुत बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये है। मुंबई बहुत बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं अभी मेरे को भी और एक्सपीरियंस फास्ट कैसे करना है? है। ट्रैफिक में सब फंस जाते हैं। नहीं भाई, इतना ऐसे नहीं। लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं ना, लोग पर्पसफुली बम्बई आते हैं कि हर आदमी कुछ बनने आता है यहाँ पर। तो इस चक्कर में वो बनने की, उस चक्कर वो लोग काम ज़्यादा करते हैं फिर, कि ये भी कर लो वो भी कर लो, पैसा कमा लो नाम कमा लो। इस सेंस में फास्ट है। फिर लोग बैठते नहीं हैं कि आराम से बैठ कर किसी से भी बात कर रहे हैं या बकचोदी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो उसके लिए किसी के पास भी टाइम नहीं होता जैसे अभी तेरे को हमने पकड़ा है, तू भी है। बात करने को तैयार काम नहीं है, करते बैठ के। करते बकचोदी कर रहे हैं। मतलब ये तो खैर मेरा तो अलग सीन हो गया, मेरा तो काम तो करना ही है। लेकिन हाँ, ये बम्बई का सीन है कि लोग स्पेशली, अगर हम बोलने मतलब, में मजा बम्बई आता है, मुंबई बोलने में मजा नहीं आता मेरे है। मुंह से तो निकलता नहीं भाई मुंबई। मैं तो बम्बई बोलता हूँ। नहीं, मेरे को भी नॉर्मली मैं फ्लाइट बम बता रहा। बम्बई। सही बात है। तो ये है जो मैंने फील किया है। और बहुत बहुत जुगाड़ू शहर है। और आप अपने आप जुगाड़ू बन जाओगे। हाँ मतलब इसके सामने ही है, मेरे साथ रह रहा था तो कितनी चीज़ों में जुगाड़ करते हैं भाई। कोई सी चीज़ को कपड़े कहीं भी सुखा दोगे आप, एक कमरे के अंदर आप क्या कहाँ नहीं फिट कर सकते। इतना भयंकर स्पेस मैनेजमेंट है लोगों का यहाँ पर। वो वही। इतना सही है यहाँ पर, मतलब बहुत बहुत सही सही लोगों ने चीज़ें, क्योंकि जगह ही नहीं है। जितनी कम चीज मिलती है फिर आप उतने जुगाड़ ढूंढ लेते हो ना। हाँ, मजा भयंकर उसी में जुगाड़ू। आता है फिर भाई साहब, जब आप उस चीज का कर लेते हो। बहुत बहुत जुगाड़ू जगह है, बहुत मतलब आपके पास, मेरे को रहना है, सामान नहीं है तो किसी न किसी से करना पड़ेगा। मतलब तो कितना सामान लेके आया यहाँ पे? मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मैं तो बस अपनी अटैची लाया था कपड़ों की। अब धीरे धीरे करके मेरा सामान बन गया। अब साला वो रखने की जगह नहीं हो रही। बढ़ता जाएगा सामान अभी। हाँ, तो ये है बम्बई वापस जाना मेरे है बीच हिसाब में से। अभी जल्दी? ना, अभी तो नहीं जा रहा मैं। अभी छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे को। अभी हम मजदूरी कर रहे हैं, ऑफिशियल मजदूरी। कॉर्पोरेट। चाह करके भी छुट्टी नहीं मिल सकती। कॉर्पोरेट मजदूर। हाँ लेकिन ज़रूरी भी है ना, अगर इस टाइम पे ब्रेक ले लिया तो जो जिस मेन उसके लिए काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होता है ना जब बिल्कुल लोहा, ना हुआ है ना जी। लोहा भी बहुत गर्म है। अगर अभी काम नहीं करोगे तो कंपनी पर्सपेक्टिव से भी तो, कंपनी भी तो कहीं से पैसा देती है। अगर कंपनी के पास इनफ्लो नहीं आएगा तो सैलरीज वगैरह कहाँ से देंगी। फिर वो मेन पीक टाइम है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो सब रिलैक्स। अभी ज्यादा मतलब ज्यादा एप्लीकेशन, ज्यादा वो चीज होती है। ये तो सबसे ये महीना तो सबसे ज़्यादा पीक वाला है। अप्रैल मई। मई, अप्रैल मई जून मिड तक तो बहुत, क्योंकि मैक्सिमम पाइपलाइन अभी निकलेगी ना बच्चों की। अब वीज़ा डेट्स आ जाएंगी। ये मतलब सीन रिजल्ट्स के आसपास होता है या क्या रीजन है? इनटेक होता है, फॉल इनटेक है। तो मैक्सिमम बच्चे फॉल इनटेक में जाते हैं, जो कि होता है अगस्त इनटेक। मतलब क्योंकि लोग देख रहे हैं तो रेफरेंस ये है इसका कि ये हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो लोग ओवरसीज एजुकेशन, जो बाहर पढ़ने जाते हैं उस पर्पज़ से। तो मेजॉरिटी लोग प्रेफर करते हैं कि फॉल इन बच्चे प्रेफर करते हैं कि फॉल इनटेक में जाना। फॉल इज़ अगस्त इनटेक से माना जाता है। तो क्यों, रीज़न ये होता है कि क्यों फॉल में जाए। एक मेरे को रीज़न ये लगता है कि जब आप फॉल में जाओगे तो एक पूरा फॉल सेमेस्टर पढ़ोगे, फिर उसके अगले वाला स्प्रिंग सेमेस्टर पढ़ोगे। तो जब आप एक साल पढ़ लेते हो उसके बाद आपका एक समर ब्रेक आता है मई। तो दिसंबर तक एक हो गया, फिर जनवरी से अप्रैल मई तक एक हो गया। उसके बाद 3 महीने का जो ब्रेक है उसमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। उस 3 महीने में बहुत बच्चे वापस आते हैं, कहीं वहीं चले जाते हैं। तो इसलिए वो फ़ायदा है कि आप एक साल पढ़ करके फिर वो प्रॉपर इंटर्नशिप, अगर आप बीच में वो मई आ जाता है तो फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक
सिचुएशन बन जाए, कोई अलाउ करते हैं कोई नहीं करते। साल भर बहुत होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं हाँ, के बाद जाने में। फिर वेदर वाइज ऑल्सो अभी ठंड नहीं है उतनी। यूएस बहुत, जो अगर एरियाज देखो, शिकागो देखो या बॉस्टन साइड है, वो बहुत ठंडी जगह है, तो इस टाइम पे उतना नहीं होगा। तो जो भी ट्रैवल कर, इंडिया में इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है। हाँ, इंडिया में इतने लोग यहाँ के कहते रहते हैं कि भाई दिल्ली में कितनी ठंड पड़ती है, मैंने कहा कुछ ठंड नहीं पड़ती भाई दिल्ली में, इस बार से 15 दिन ठंड पड़ी है। दिल्ली छोड़, बम्बई वाले बोल रहे थे इस बार तो हाँ, ठंड बम्बई लग बोलते रही हैं है। भाई ठंड लग रही है, बहन चो यहाँ क्या यहाँ क्या ठंड होती है। यहाँ कुछ ठंड नहीं है, दिल्ली में खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए बिजी टाइम है और कुछ नहीं। बच्चे जब चले जाएंगे तो थोड़ा सा यूएस के मामले में, लेकिन जो पूरे इंडस्ट्री में जो हर डेस्टिनेशन करते हैं, फिर उनका ख़त्म होकर के यूके का इंटेक आ जाता है, यूके ख़त्म करोगे तो ऑस्ट्रेलिया का इंटेक आ जाता है नवंबर दिसंबर के आसपास। तो कोई भी अगर, जैसे मैं पहले सारी डेस्टिनेशन करता था, अब मैं यूएस स्पेसिफिक ज़्यादा हूँ। ऐसा स्पेसिफिक? हाँ, अभी फ़िलहाल तो यूएस स्पेसिफिक कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कर तो सारी लेते हैं। रिसेंटली आपने शिफ्ट किया इस कंपनी में, है ना? यस ब्रो, यस। तो अभी जैसे यूएस के हिसाब से ये टाइम अच्छा है, बाद में किसी और कंट्री के हिसाब से टाइम अच्छा होगा? मतलब अलग अलग इंटेक की टाइमिंग्स है ना, हर कंट्री में एक साइकिल होती है पढ़ाई की जो शुरू होती है। बेसिकली कंपनी, जैसे हमारे इंडिया में जून जुलाई में शुरू हो जाता है सेमेस्टर, समझ गया। तो उनका अगस्त में होता है। हर उसकी एक अपनी साइकिल। बेसिकली मैं ये कह रहा था, कंपनी का लोहा गर्म ही रहेगा, तुम देख लो तुम्हें कितना रखवाना है। यार, उस कंपनी का लोहा गर्म रहेगा जो कि सारी डेस्टिनेशन करती है। मेरी वाली मेन यूएस सेंट्रिक है, तो उनका इतना नहीं रहेगा, उनका तो यूएस होगा। हम लोग अगर हम बाद में आएंगे अब जुलाई, तो हम बिना लैपटॉप के, हाँ बिना लैपटॉप के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। खाली तो मैं अभी भी हूँ भाई, रिकॉर्डिंग के लिए तो ऑलवेज चेक, कुछ भी चल रहा है तो चलता रहेगा साथ में। ना काम रुकना चाहिए, ना रिकॉर्डिंग रुकना, कुछ नहीं रुकना चाहिए भाई। आप बैठ करके सोचने लग गए तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। बहुत लोग वही लगता है। उस दिन सीईओ भी था कॉल पे, मैं वही देख रहा था, उसकी बात समझ रहा था कि कोई भी मेरे को, हालांकि 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की कॉल बहुत छोटी होती है किसी को जज करने के लिए, लेकिन कोई भी सीईओ, और वो बंदा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका सीईओ बनने का, मतलब पहले किसी और का था, फाउंडर होने का। तो इन लोगों की अलग ही लीक चलती है कि हाँ भाई हम फाउंडर्स रहे हैं, उनका डेजिग्नेशन ही फाउंडर वाला रहता है, जो कि आजकल इंडिया में जो होड़ चली है। लेकिन कोई खास मेरे को फ़र्क उस सेंस में नहीं लगता। मतलब सिर्फ इतना फ़र्क है कि कई लोगों के अंदर हिम्मत होती है, वो कुछ शुरू कर लेते हैं अपना, और अगर हार भी जाते हैं, ख़राब भी कर देते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो वो दोबारा कर लेते हैं उसको, फिर दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हम जैसे कुछ लोग हैं जो कि शुरू ही नहीं करते, हम जैसे बहुत लोग हैं इंडिया में। वो मेरे को लगता है उतना ही फ़र्क आ जाता है। कई लोग शुरू कर देते हैं, उनके अंदर उतनी हिम्मत होती है वो स्टेप लेने की, कई लोगों में नहीं होती। ये बिग डिफरेंस है। अपने से सीधी सी बात है, सर्कमस्टेंसेस जज करके आदमी करता है। अब ऐसे खाली बैठे तो हम भी नहीं कर सकते। आदमी जज करेगा। फॉर एग्जांपल, तेरे को अगर टाइम ही नहीं निकल रहा कि कुछ और कर पाए, तो फिर तू क्या करेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने लोगों को ना बहुत कंप्लेन करते हुए देखा है कि यार कुछ करते हैं, अपना करते हैं, ये वो, तो साला लोग वो भी नहीं करते, लेकिन ना शुरू करते हैं। हाँ, तो आप तो बीच में मर गए ना। फिर मतलब, या तो छोड़ दो, या तो जॉब को जो शांति से बढ़िया जॉब करो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कमा लो, दुकानदारी कर लो। दिमाग में फंस गए हम कि भाई मेरे को वो करना भी है, लेकिन मैं शुरू नहीं कर रहा। हाँ, तो वो चीज़ है। वो और ना आप कर रहे हो, बेसिकली बस कंप्लेन कर रहे हैं वो जैसी लाइफ चल रही है। हाँ, तो ठीक है, भैंचो कौन सा पैसे लगता है कंप्लेन करने के, तभी तो लोग करते हैं। फ्री में कंप्लेन हो सकती है, तभी तो करते हैं, इजी काम है ना। देख तू इतना फंसा हुआ है, भाई क्या कर रहा है, भाई बताएगा। भाई ने वो उड़ा रखे हैं, झंडे गाड़ रखे हैं, भाई यूएस होकर के आया, ऐसी बात नहीं है, बिजनेस वीजा पे यूएस होकर के आया, मजा आ गया। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद अब पर्पस खत्म हुआ है, जॉब छोड़ दी। कह रहा मैं घूमा बस। अब हम दूसरी यूके वाली कंपनी पकड़ेंगे जो यूके घुमा दे। बताओ भाई, कहाँ यूएस घूम करके है? यूके तो तुम घूम के आए हो। मैं तो घुमाया भाई, यूके, स्कॉटलैंड गया था तू? स्कॉटलैंड गया था। अरे यूके में ही आता। नहीं, स्कॉटलैंड प्रॉपर विजिट थी स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड यूके में आता है? मुझे नहीं पता भाई। सीरियसली नहीं पता मुझे। कह रहे कोई बात नहीं, डेबिट क्रेडिट से बाहर निकलो, अभी भी दुनिया बहुत बड़ी है। भाई को सिर्फ अभी भी पता है। अभी बिल्कुल कह रहे हम सिर्फ ऊँटों पे घूमेंगे। बारिश करवा दी दुबई में जाती। बारिश तो उसका क्या रीजन बता रहे हैं? भगवान इतने खुश करन है, बारिश बाढ़ फाड़ दो सबको। खैर, तू अपनी स्टोरी बता पहले।
हाँ तो मैं भी पहले ऐसे ही था, पहले मैं कंप्लेन करता था कि जॉब ऐसी है वैसी है, कुछ करना है। खैर अब बस मैं कंप्लेंट नहीं करता लेकिन जॉब छोड़ देता हूँ। तो अभी जॉब छोड़ दी है, जॉब देख रहा हूँ बेटर, बट ये है कि उसके साथ साथ अब जो अपना करना था उसके एफर्ट डल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड स्टेप ले लिए हैं, तो वो कुछ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है साथ में। अभी मेरे हिसाब से तो मैं शायद तेरे से बात कर रहा था, पता नहीं हिमांशु से कर रहा था, मुझे याद नहीं है। अभी तू सबसे बेस पे मतलब बीच में एकदम सबसे ठीक है कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए टाइम लगा सकता है आदमी। हाँ भाई, क्योंकि जैसे ही तू नई जॉब में फंसेगा तो फिर वो नया कंफर्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। वही मैंने Maximum इसलिए जोर ये वाला लगा ब्रेक सकता है लिया वो। है, ताकि एक चीज़ हो कि जॉब वाले जो साइकिल चलती रहती है वो वाला पैटर्न ब्रेक हो, और जो कुछ नया करना है उसका एक बेस बन जाए। हमारे क्या मैं भी शिफ्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं देखते हैं कैसा रहता है मेरा, लेकिन मैं भी सिर्फ इसीलिए शिफ्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम मैनेज हो पाए और बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकल पाए। जैसे होता क्या है ना, जब लोग जॉब करते हैं ना तो वो उनकी मेन प्रायोरिटी होती है, और वो कुछ भी करते हैं ना वो उसके ऐसे ब्रांचेस बनती हैं, और फिर अगर वो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो ना तो ये सब साइड हो जाता है। जैसे अभी इसकी जॉब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लैपटॉप पड़ा है, भले रिकॉर्डिंग दिल से पता है पसंद है तो करनी है, बट ये नहीं हटा अभी, तो वो वाली बात होती है। तो क्या हो गया भैंचो इसमें? मैं ये नहीं कह रहा कुछ इसमें खराब है, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि मैं Focus. अपना बेस अलग बना रहा हूँ ताकि जॉब अलग साइड से आए, ताकि ना मैं जॉब अगर जब हैवी हो ना तो मैं बाकी सब चीजें साइड ना कर दूं। भाई तू सोच बहुत रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ आज। सोच नहीं रहा, मैं कर भी रहा हूँ। मैं बस अब बता रहा हूँ साथ साथ। हाँ ये है, ये बात वो भी चीज़ है। मैंने देख लिया, पिछले साल तक मैं बहुत सोचता था, इस बार मैंने सोचने से ज़्यादा आगे का एक्शन करने पे ध्यान दिया है। बहुत बढ़िया, यही चाहिए बस, मतलब सोचो थोड़ा, करो ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन होकर के और दिमाग लगा नहीं रहे आप, कुछ भी कर रहे हो, ये तो इससे तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, नहीं, अब थोड़ा तूने मेरे सा को तो मेरे लगाना दिल ही पे वो पड़ता कर दी, भाई पहुंचा सही दी। मारा भाई, सही मारा। हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप बद दिमाग होकर के चल सकते हो, लेकिन हाँ, नहीं, वो ऐसा तो भी है नहीं ही। है कि ज़्यादा सोचो और करो। अभी इतना है कि पता है कि इतनी बेसिक लेवल ऑफ प्लानिंग के बाद चालू कर सकते हैं, तो बस वो बेसिक लेवल करके कर दो और बाकी साथ साथ होती रहेगी। चल कोई 10 चीज़ें बता कि जो चालू कर सकते हैं हम, कोई 10 चीज़ें जो हम आज के टाइम पे अच्छे बिजनेस है जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए, हम लोग मिडिल क्लास है तो उसके लिए फीजिबल भी है और जो चालू कर सकते हैं, क्योंकि तू रिसर्च भी कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो क्या वो फील्ड्स हो सकती है, मतलब हाँ, मतलब चाहे 10 नहीं 5 जितनी भी है वो नहीं। चल एक बेसिक स्टार्ट करते हैं पहले फूड से, ठीक है। सपोज एक कैफ़े खोलना है छोटा सा, ठीक है, मिनिमम होगी 2 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी सब कुछ मिला के। उतना अगर किसी ने सेव कर लिया है तो ये जॉब के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर एक तुमने अच्छा मैनेजर भी नहीं है, बढ़िया 2-3 बंदे जो मेन लगेंगे एक छोटे से कैफ़े में, वो अगर थोड़े भरोसे के ढूंढ लिए और तुम शाम को 2-4 घंटे जाके देख सकते हो तो स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ मिला के क्या कहाँ खर्चा होगा मेरा? सब कुछ मिला के जगह की रेंट होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टेबल वगैरह, किचन के आइटम्स, और जो भी अगर खुद बना रहे हैं तो शेफ़ का खर्चा है, अगर खाना बना बनाया आ रहा है और उसको गरम वरम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट ऑप्शंस हो गए। तो मेन खर्चे तो यही आते हैं, और उसके बाद बिजली, रेंट और ये सब। अच्छा। हाँ, और बाकी फूड लाइसेंस और ये सब जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो सब मीट करनी फूड होगी। लाइसेंस लाने में ही बहुत टाइम जाएगा। नहीं, उतना नहीं जाता, मुश्किल नहीं होता, कुछ नहीं नहीं होता, जाता। मुश्किल लगता है, पता है हमने रिसर्च नहीं, करी है, मतलब ये तो अच्छा, इसलिए और हाँ। मैंने मिल करके करी है, इतना मुश्किल नहीं वो होता, बहुत इजी होता है। हाँ, easy इजी है। मतलब मिल जाता वाली बात नहीं है, हाँ। लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हाँ, सोचते डिफिकल्ट नहीं है वो। हमें ऐसा लगता है ना कि कि पॉलिसी भाई ये वो license रिस्ट्रिक्शन, वगैरह। बट खाना ही तो दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है है। थोड़ी दे रहे हो, खाना दे मेरे को रहे हो। लगता है इतनी आसानी से मिल जाता है तभी जहर भी आसानी से मिल जाता है। खान ये देखना कि सब लोग तो कर ही रहे हैं, हाँ, नहीं कर तो रहे हैं। तो इस मतलब जो मुझे लगता है जो लोग सब कर पाते हैं वो काम थोड़ा सा इजी है करना, कि हाँ। सब लोग परफेक्ट कंपटीशन है खाने में। एक ये तो वाली थिंकिंग भी होती है ना, हम लोग मतलब बहुत जगह हम रुक जाते हैं क्योंकि यार सभी तो कर रहे हैं, भाई तुम भी कर लो ना, तुम अच्छे से और कर लो, तुम अपने एरिया में कर लो। हाँ यार, ये मतलब इंडिया में तो ये तो बिल्कुल सेम मॉडल रेप्लिकेट भाई, इंडिया में तो मार्केट ही है, पॉपुलेशन है ना इंडिया में। एक पता है जो लोग मर्जी कहाँ- खोल लो तुम्हारी जगह है। लोगों को का एक माइंड ब्लॉक है कि ना सब कर रहे हैं तो नींद कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है। अब वो यूनिक सोचते सोचते जिंदगी तो निकाल करते देते हैं करते ही लोग। आता है, यूनिक ऐसे थोड़ी आता है। वही ना, जो चल रहा है वो करके देखो पहले, और कुछ नहीं तो तुम कुछ और चीजें सीख जाओगे जब तक तुम्हारा वो यूनिक आइडिया आएगा पूरी तरह से। छोड़ने तो इधर उधर की खैर एक एज होती है इन बातों की, मुझे लगता है जब ये दिमाग के अंदर भरी जाती है ना। मैं अब तो बहुत
आदमी का ना क्लियर कट फंडा होना चाहिए कि हम कुछ भी सोचते हैं ना, मैंने देखा आप खाली बैठ करके आप सोचोगे भी ना, आप वॉक कर रहे हो, आप अपने बारे में इधर उधर चीज़ों के बारे में सोचोगे, आप थोड़ा सा उसको बहुत गहराई से देखोगे ना, आपको ये लगेगा कि आप पहले से कंक्लूड करके सोच रहे हो। मतलब अंदर दिमाग के अंदर एक कंक्लूजन होता है मतलब मैथ्स में होता है ना, जैसे कि अज्यूम दिस, वो बैक एंड पे पहले ही अज्यूम हो चुकी हैं कुछ चीजें। अब जैसे कि बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, ये ऑलरेडी पहले ही मन बन चुका है और फिर आदमी सोचना शुरू करता है। मेरे को लगता है कि आदमी को किसी भी बेस के साथ नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी कोई प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ नहीं सोचना चाहिए। मैं आज हर चीज़ को एक ही ढर्रे पे रख करके सब चीज़ों को देखता हूँ, किसी से इधर उधर से कंपैरिजन नहीं, किसी का इधर से रेफरेंस नहीं, किसी का। मैं आज अपने आप को देखता हूँ, क्या मेरी लाइफ में उस चीज़ की ज़रूरत है, पहले तो ये देख लो। मैं ये नहीं देख रहा कि फलाना आदमी इतना बड़ा बन रहा, तो बन रहा है यार, मतलब उसकी अपनी किस्मत है, उसकी अपनी मेहनत। क्या मेरे को लगता है कि मेरे को करना चाहिए वो, तो क्या पैसा मेरे लिए इनफ रीज़न है? क्या मैं किसी के अंदर, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ क्या? और ज़बरदस्ती वैल्यू मैं भी नहीं ऐड, क्या किसी को मेरी ज़रूरत है क्या? ये भी तो ज़रूरी है कि क्या कोई मेरे को इम्पोर्टेंट समझता है? मैं ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता किसी भी चीज़ में। तो क्या चलता है, क्या नहीं चलता, सब चीज़ें हटा करके मेरे को लगता है कि आदमी को बिना किसी उसके सिर्फ और सिर्फ सीधा, बहुत बहुत मुश्किल भी है, और जब आप करने लगोगे तो बहुत आसान भी है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने साथ आधा या 1 घंटा निकलना है। आपको बस वॉक करना शुरू करना, और आपको बस आपके दिमाग में जितनी चीज़ें आ रही है आपको उसको एक बार देखना, और आपको ये देखना है क्या मैं एक रिजल्ट के साथ, एक कंक्लूजन के साथ दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, सब चीज़ों को हटा दो और फिर खुद से सोचो। ओरिजिनल, मतलब मेरे को लगता है ओरिजिनलिटी यही है कि कोई ये बोल रहा है बिजनेस करो तो कर लिया, कोई ये बोल रहा है कि नहीं करना तो नहीं किया। आपका सबसे बड़ा माई बाप आपकी सिचुएशन है ना? बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ आज मेरा मन करेगा तो मैं जॉब भी छोड़ दूंगा, तो वो कोई उसका वो नहीं है। थोड़ा सा इधर खिसक ले, तो आज मैं जॉब भी छोड़ दूंगा। मेरे को आज लगेगा कि मेरे को कोई ऐसी चीज़, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ छोड़ दे, इसमें लग जा। यार मैं आज छोड़ देता हूँ, मेरे नुकसान क्या है? मेरा रूटीन ख़त्म, ठीक, मेरी एक इनकम ख़त्म, ठीक, मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद के बारे में देखता हूँ, मैं अपनी लाइफ भी आगे देखता हूँ कि एटलीस्ट एक डिसेंट आपके पास घर, 2-3 गाड़ियाँ, ये वो एक बेसिक आदमी की जो ज़रूरत है जो करता है, वो मेरी जॉब मेरे को प्रोवाइड करती है। नो डाउट इसमें प्रेशर है, नो डाउट इसमें स्ट्रेस है, इसमें सब कुछ है। क्या मेरे पास एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट है इन सब चीज़ों को कॉम्पनसेट करने का? अनटिल दीज आर फुलफिल्ड। नहीं है तो करते रहो यार, और अगर है तो एकदम छोड़ दो, क्या बुरा है? मतलब मेरे को तो लगता है बुरा ये भी नहीं है, बुरा वो भी नहीं है। ये एक मेरी थिंकिंग है, हर आदमी की अलग हो सकती है, लेकिन मैं उस जोश में कि यार मज़ा नहीं आ रहा और मैं छोड़ दूँ, और फिर मैं 4 महीने बाद पछता हूँ कि यार मेरा रूटीन ख़त्म हो गया। क्योंकि आदमी बाय नेचर, मुझे जो लगता है कि आदमी बहुत लेजी है, अनटिल आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो ना कुछ करने की कि नहीं भाई मेरे को तो दिन रात, मतलब फिर वो तो आदमी को पता लग जाएगा कि फिर आप सो नहीं पाओगे। वो चीज़ ऐसी होती है कि फिर आप उसमें ही जीते हो। मेरे अंदर अभी वो एक चीज़ है अंदर, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, वो चीज़ है, वो कोई स्टार्टअप वार्टअप से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो हाँ, साइड बाय साइड जब मेरे को टाइम मिलता है, मैं कुछ ना कुछ डेवलप करता हूँ, उसको वो टाइम देता हूँ। ये देखता हूँ कि उसमें से क्या वैल्यू भी हम जनरेट कर सकते, क्या ज़रूरी भी है, नहीं है। अगर वो हो जाता है तो यस, मतलब मैं अपना मूव ले लूँगा। वाई? बिकॉज नो डाउट एक फ्रीडम मिलती है जो आपको जॉब में उतनी फ्रीडम नहीं मिलती। ऐसी जॉब्स हैं, ऐसे मेरे दोस्त हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं जो बड़े अच्छे, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसे भी, अब मैंने दोनों साइड्स देख ली है। मतलब मैं ऐसी जगह पे भी काम किया है जहाँ आपको ज़बरदस्ती क्वेश्चन किया जाएगा, कि आप काम भी कर रहोगे तो भी क्वेश्चन किया जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा, सब चीज़ें करी जाएंगी। और ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर आप पे भरोसा रखा जाएगा, आप पे ट्रस्ट किया जाएगा। क्या मैसेज आ गया? हाँ, कि ये तो मैं तो एक ही जगह पे रह के देख लिया, जब आप सबसे फेवरेट पर्सन भी हो और बिल्कुल ही कलेशी भी हो, तो सेम ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि बात तूने वही कही कि अभी मेरे को ये चीज़ें चाहिए,
लेकिन अगर मेरे को वहां से मैंने अब वो गैप कैसे बिल्ड होगा कि अगर आपको जो चीज पसंद है आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो ना। हाँ। बाय चांस अगर आप इसको बराबर ला पा रहे हो तो आप छोड़ सकते हो, आराम नहीं से। तो बेवकूफी है बीच में छोड़ना। आराम से, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। सीधे- मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर किसी की बैकिंग बहुत स्ट्रांग है करण, वही ना। हाँ, वो हाँ। वो तो यार वो वाला तो हम ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहे, वो आउट ऑफ Right. है नहीं यहाँ पे। Right, यहाँ है right, नहीं, हम right, ऐसे किसी को right. शायद जानते भी होंगे तो वो शायद इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहा है। हम ही सोच रहे हैं इस बारे में, हम ही कुछ करने का ट्राई करते रहते हैं ताकि कुछ और हो इसके अलावा भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा है कि ये बड़ा अच्छा होगा कि हमारी जो जनरेशन है इसमें इस चीज़ को बहुत ब्रांड बहुत अच्छा कर दिया है, बिजनेस करने को, इसका नाम चेंज, धंधा करने को, बिजनेस करने को स्टार्टअप बोल दिया है, ओनर को एंटरप्रेन्योर बना दिया है। ये सब ब्रांडिंग टेक्निक्स भी लगती अच्छा, है उस तरीके मेरे से को। कह रहे हैं जैसे पहले लोग अगर बोलने जाते थे तो उनको भैया कह रहे हैं दुकानदार है, ये है वो है, वो उसकी कोई इज्जत नहीं है भाई। जो कॉर्पोरेट में सूट वूट पहन के जा रहा है उसका बड़ा होता था इंजीनियर है, फलाना आदमी बाहर भी जा रहा है, ये नहीं पता वो ऐसे ऐसे करा रहा है अपनी पीछे वो पिक्चर किसी ने। अब क्या है कि इस चीज़ को इतना अच्छा ब्रांड कर दिया है, प्लस लोग पैसा भी कमाने लग गए। नो डाउट बिजनेस का स्कोप बहुत है, लेकिन आज की जनरेशन को, बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि क्या, हाँ मैं तो कहता हूँ कि कॉलेज, जैसे मैंने सबसे पहले अपना जो स्टार्टअप किया था वो जब मैं 19 साल का था तब किया था, 18 या 19 साल का, और 2 बार एक सेम चीज़ में फेल हुआ, तो तीसरी बार वो चला और बहुत अच्छा चला। तो मेरे को वो एक्सपीरियंस मिल गया और मेरे को एक वो सेटिस्फैक्शन है कि यार वो मैंने बहुत अर्ली टाइम पे वो चीज़ कर ली और उसमें पैसा भी है, वो दिख भी गया, वो सारी चीज़ें कर ली। अब मैं बहुत, मतलब मेरा अपना है कि मैं पर्सनली एक्सप्लोर करने में बिलीव रखता हूँ कि आप सब चीज़ें ट्राई करो, सब करो, आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये मेरे लिए, मतलब वो करा, उसमें अच्छे पैसे आए, फिर समझ में नहीं आया छोड़ दिया, फिर थिएटर किया वो समझ में नहीं आया, वो फिर योगा किया वो सिखाया करा, तो मेरे को तो लगता हाँ मतलब, और क्या हमारे अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं अपने आप ओपन रहते ढूंढ रहा होता तभी आती है ना। ऐसे मेरे को नहीं लगता कि कोई बैठ के, मैं अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से अपनी जॉब कर रहा है, एकदम से उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उस पर जंप कर देगा, उसके लिए वो तो मिस कर देगा। वो तो बाद में रियलाइज होता है ना, जब सोचते हैं कि यार मैंने ये चीज छोड़ दी थी। हाँ मतलब मैं ले लेता था, ये है कि हाँ मैं अगर कोई आ रहा है सामने तो मैं एक्सप्लोरेशन उठा लेता था। माइंड में कहीं डाल रखा है ना कि ऐसा कुछ आएगा तो मैं यार राइट उसको एक्सप्लोर तो करूंगा। राइट। और तब स्टेक्स भी उतने हाई नहीं होते थे। अब जैसे मैं एक फुल टाइम जॉब में हूँ और अब क्या है कि अगर मैं एक स्विच लेता तो मेरे स्टेक बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब मैं ये देखूंगा कि जो मेरे सामने आ रही है चीज़ उसकी क्या वेटेज है, और मैं एक पर्टिकुलर, हो सकता है कि आज से 5 या 7 साल बाद या 3-4 साल बाद ही मैं अपनी जो दिमाग की शांति और अपने टाइम को, मैं ये चीज़ खुद करना चाह रहा हूँ, उसको ज़्यादा वैल्यू दूंगा। तो मेरे को लगता है कि एकदम से जो हम सोचते हैं ना कि भाई ये छोड़ दो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वैसे कर दो, वो चीज़ नहीं। उसका केस अलग है, उसका केस ये है कि उसकी भसड़ इतनी थी उधर, तो उसमें तो कोई भी आदमी छोड़ेगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे ये था ना कि इसको मैच करने के लिए कुछ होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा प्रेजेंट की जगह फ्यूचर भी देखा कि ये जैसा चल रहा है ऐसे ऐसे जाएगा। अगर मैं अभी थोड़ा सा माइनस जाता हूँ बट कुछ और बेटर पकड़ूंगा तो ये फ्यूचर वैल्यू में डेफिनेटली ऊपर जाएगा। मैंने थोड़ा ये फ्यूचर कंपैरिजन भी किया। हो सकता है। मतलब मैं कुछ बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई एक फॉर्मूला है ही नहीं भाई। मैं अगर कोई भी हाँ, अगर वो फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स भी मैनिपुलेटेड होती है, लेकिन हाँ कुछ एक फैक्ट ड्रिवन चीज, ऐसे लोगों ने बिजनेसेस करे और प्राइमरली वो करे। मैंने लोग देखे हैं, बंदे जॉब करते हैं 3 लाख 4 लाख रुपए साल की, कुछ नहीं करना होता उसमें, लैपटॉप ऑन करके छोड़ता है, साथ में अपना बिजनेस भी करते हैं, उसमें ज्यादा बेकार है ना। जो चीज आपको बेकार भी तो बना रही है ना, फिर वो आदमी और कुछ करने लायक नहीं रह जाता, वो अपने आप को कहीं डेवलप नहीं कर रहा। आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं बोलूँ बिजनेस जो साथ में करता है उसके वो हाँ, लेकिन वो ये है कि जो कंफर्टेबल हो गया एक उसमें, ये कहूँगा अच्छा बेकार नहीं, लेकिन फ्यूचर उसका थोड़ा सा इनसिक्योर इस सेंस में हो जाता है कि आगे वाला टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव और होता जा रहा है। टाइम है यार, हम जिस आपको 10 चीजें आनी चाहिए। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है और फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, मतलब आप आराम नहीं कर सकते। मेरा मन करता है मैं आराम, लेकिन नहीं कर, इसलिए फिर काम करते हैं 18 घंटे 20 घंटे। बट वही ना, हर तरह के लोग उतना स्ट्रेस और उतना कॉम्पिटिटिव है भी नहीं, तो उनके लिए वो कंफर्टेबल जोन अच्छा ही है। और जो अवेयर है उस बात के कि वो उसके लिए सही है, तो फिर बुरा क्या वो भी। आगे मतलब यार ये सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे को बता रहा हूँ कि कोई जंगल में अगर कोई बहुत कंफर्टेबल हो गया ना तो शेर खा जाएगा भाई। नहीं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज अभी अगर कोई है जिसको करना है कुछ, उसने ट्राई किया, उसको समझ आ गया कि वो उसके लिए नहीं है, वो वापस आ गया कि यही ठीक है मेरे लिए। हाँ वो तो केस अलग हो गया ना। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कंफर्टेबल है कि भैया मेरा बस बहन बढ़िया जॉब चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, वो चीज़ है।
तो वो एक टाइम तक तो चलेगा। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है, उसके पापा का मोबाइल्स का काम था, मोबाइल बेचने का। आज से 15 साल पहले जब मोबाइल नए आए थे, उससे लेकर के अगले 7 साल तक कितनी दुकानों में मोबाइल बिके भाई, सैमसंग का ये सेट, ये वो, लोग जाते थे लेने, रिचार्ज करने दुकान पे जाते थे, एक एक चीज़ करने जाते थे। उन लोगों ने अडेप्ट नहीं किया। आज वो दुकान में माल देखता हूँ मैंने मतलब साल बाय साल, क्योंकि अच्छे जानने वाले हैं, हाँ, तो साल बाय साल स्टॉक कम हो रहा है, लोग कम हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप अडेप्ट नहीं कर पाए। तो एक बड़ी अच्छी बुक है इस पे, हु स्टोल माई चीज़ ऐसा कुछ करके है, इतनी सी पतली सी बुक है। ये चीज़ इसी पे है, जो आदमी चेंज और अडेप्ट कर पाता है ना, उसका वो सर्वाइवल और उसकी सक्सेस और ये वो सब तो क्योंकि उनको भी तो टेंशन होगी यार कमाई की। मतलब ठीक है, एक टाइम पे वो भी होता है कि हर किसी का एक टाइम भी आता है। हम इंसान है, हम अपनी मेहनत ही कर सकते हैं, हम सर्कमस्टांसेस कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो वो चीज़ है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, सर्वाइवल के लिए आपको अगर जितने, बुरा क्या है, स्किल्स ले लो, बेहतर है। अब जो लोग थोड़े रिलैक्स नॉर्मल है, लेट बैक रहते हैं, अभी जो हमने एआई का सेशन किया, एआई सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। हाँ। जिसकी भी फट रही है अभी जॉब के लिए, तुम अपनी इंडस्ट्री में देखो कि एआई कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और वही स्किल पे हाथ साफ कर लो, तुम सबसे बढ़िया बंदे बन जाओगे उल्टा। नो डाउट भाई, नो डाउट, ये है सीन। लेकिन अच्छा है कि हम एटलीस्ट हम लोग बात तो कर रहे हैं इस बारे में। मेरे को तो लगता है लोग बड़े बड़े स्पीकर्स को इनको ऐसे ऐसे बुलाते हैं। मैंने तो लोगों से बात करी जो कि फेमस नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, तो बहुत पैसे वाले को भी मैं सक्सेसफुल नहीं बोलता। मतलब मैं बहुत फेमस आदमी, ज़रूरी है वो भी मुझे सक्सेस जो मेरे को अब जाकर के थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि क्वालिटीज़ आदमी की जो है वो मेरे को लगता है कि वो आदमी बहुत सक्सेसफुल है जिसके अंदर गुण है। एक्चुअली गुण है। गुण कुछ भी हो सकता है। गुण ऐसा हो सकता है कि आदमी सब कुछ होने के बाद भी हम्बल है। आदमी को आदमी समझता है ना, कुत्ते की तरह किसी से बात नहीं करता, ट्रीट नहीं करता। एक मेरे पिछले कंपनी में एक है, बहुत वो है, नाम ऐसे नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन हेड पोजीशन पे है। उनकी इतनी मतलब वो नेचुरली उनके लिए रिस्पेक्ट आती है। वैसे हैं वो, एक बात बोलते हो, एक बात में 5 चीज़ें बोल जाते हैं। ये उनकी क्वालिटी है, ये उनका एक्सपीरियंस है। ये स्किल मैंने अभी तक किसी में 1 या 2 लोगों में ही देखा, वो एक उनमें से है। तो मैंने मतलब वो बात बोलते हैं, उनकी पिछली 1-1.5 साल पुरानी बात बोली अभी याद आती है, यार इनका तो ये भी मतलब था, और उन्होंने उस बात में ये बात बोल दी। तो कम में ज़्यादा बोल देना, लाइक कबीर दास, इतने से दोहे में 5000 चीज़ें एक साथ ही बोल दी। वो क्वालिटी, तो ये गुण हो गया। ही इज़ नॉट वेरी लाइक अ सोशल मीडिया बिग स्टार, इन हिज इंडस्ट्री इज़ वेरी पॉपुलर, इज़ वेरी सक्सेसफुल, सब है। ही माइट नॉट बी अ बिलियनियर, ही इज़ अर्निंग वेरी गुड, आई थिंक सो। लेकिन वो गुण है। ऐसे हर आदमी, एक बंदा जानता हूँ मैं, वो इतने शार्प है भाई, इतने शार्प है दिमाग से, मतलब क्या आपको ऐसी जगह पे सॉल्यूशन निकाल देगा बंदा सोचने। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया से, स्टार्स से, पॉपुलर लोगों से, या सिर्फ इनसे इंस्पायर ना हो। अपने रियल लाइफ में यार अपने माता पिता को देखें, उनसे करें, जिसके अंदर भी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो गेन करें, उनसे भी गेन करने की कोशिश करें। क्योंकि आप एक स्टार से इंस्पायर होते हो। प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ उससे नहीं, फिर आपको लगता है कि आप भी वही बन सकते हो। फिर आप वो अंधी दौड़ में, आप ये नहीं देखते कि आपका खुद का क्या है। तो ये भी है। अब हालांकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं लोगों से, ऐसा तो है नहीं होती। ये वो वाली चीज़ होती है, जिस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इसमें ये क्वालिटी है जो मेरे को, ठीक है, मैं अभी बंदे के साथ, फॉर एग्जांपल तू मेरे साथ बैठा है, तुझे मेरे से कोई चीज़ अच्छी लगी, तेरे को पता चल गया, लेकिन ये चीज़ खराब है, तूने रिकॉग्नाइज कर ली, तो ऑब्वियसली तो अपने दिमाग को उससे इन्फ्लुएंस नहीं होने दे। राइट, बिल्कुल ठीक। लेकिन वही इसीलिए एडिक्वेट थिंकिंग भी ज़रूरी है। आदमी को, मेरे को लगता है इतना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा रोज़ अपने साथ ना 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर बिताना चाहिए, और सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सबसे कट के, कि क्या चल रहा है,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सब सफाई करके यार कि कौन फलाना क्या बोल रहा है साला, उस टाइम पे ये गांठ बांध के बैठनी चाहिए कि भाई कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। किसी को ना कुछ नहीं पता, मुझे लगता है किसी को कुछ भी पता है कि ये हाँ आपका कहाँ दिल लगता है, आपकी क्या सोच कहती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों पे जिन पे आप विश्वास करते हो वो क्या कहते हैं, उस सेंस में सब चीज़ों को जोल मिला करके एक सोच बनानी चाहिए। माइंडलेसली नहीं करना है बेसिकली। फॉर एग्जांपल अब हम कोई गलत आदत बोलें सही आदत बोलें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही में गलत है या सही है, हम लोग कोई नहीं होते गलत सही जज करने वाले, लेकिन अगर हम उस चीज़ को माइंडलेसली कर रहे हैं वो गलत है। हाँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक रिसेंट असाइनमेंट में था, मेरे को एक बंदा मिला, काम में बहुत अच्छा है वो, बिल्कुल अपने काम में अच्छा है मेरे से, मतलब इवन मैंने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी भी जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन बाकी टाइम सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल करता रहता है माइंडलेसली एकदम बिल्कुल। मतलब मैं सो रहा हूँ वहाँ पे, मैं अपना टाइम पे सो रहा हूँ, टाइम पे उठ रहा हूँ, वो बंदा बस माइंडलेसली बैठ के इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है अदर देन हिज वर्क। अब ये चीज़ मैंने सिर्फ उसको डायरेक्टली बोल दी, मैंने कहा 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, मैंने डायरेक्टली बोल दिया, मैंने कहा भाई देख तू बहुत अच्छा आदमी है, काम तेरा अच्छा है, लेकिन अगर तू सिर्फ ये बैठ के कर रहा है और इसी से अपने तू, तेरे को नहीं पता कि तेरे दिमाग में कितनी चीज़ें जा रही हैं जो तू बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे को पता चला ना कि तेरे कैसे कैसे तरीके के ओपिनियन है, तो वो क्यों है, क्योंकि तू ये कुछ भी माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहा है, बैठ के उसको कंज्यूम कर रहा है, जो कि तेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तेरे को आज रियलाइज नहीं हो रहा, आगे होगा नहीं होगा वो तेरी किस्मत होगी, बट माइंडलेसली। हाँ मतलब उसका एक ऐसी चीज़ है ना कि यार स्क्रॉल करना मतलब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपने अपना काम कर लिया, लेकिन ये तो आपको साला कितना एंटरटेनमेंट चाहिए भाई, कितना आपको कितना चाहिए एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट मैं कह रहा हूँ मत हो प्रोडक्टिव, कुछ मत हो, लेकिन भाई कुछ आप सो जाओ। हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा, नहीं बंदे को रियलाइज नहीं हो रहा कि बंदे के पास कुछ काम धंधा नहीं है, सोचते नहीं है भाई, वो आधा घंटा नहीं एक बड़ी एनालॉजी आ रही है दिमाग में, जैसे अर्थ रोटेट करते रहता है ना, तो वैसे ही ट्रेडमिल चलता रहता है और हम भागते रहते हैं, तो भाई रियलाइज नहीं करते। ये तो सदियों से संत महात्मा सब कह गए, कोलू का बैल, मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी इस चीज़ की वीडियो डाली थी प्रॉपर कोलू के बैल की, कि मैंने कहा हम और इसमें कोई फ़र्क है ही नहीं भाई, वो आदमी घूमता ही रहता है। व्हाट्सएप पे डाली थी स्टेटस हाँ स्टेटस डाला, वो बड़ा अच्छा लगा। वो जब मैंने प्रॉपर रियल देखी ना कि कैसे नारियल के उससे उसने तेल ऐसे बड़ा सा लकड़ी होती है बीच में बना होता है और बैल से बांध करके बैल घूमता है और उसमें पूरा तेल और उस बैल को लगता है चल रहा है, लेकिन वो एक ही जगह पे बार बार घूमता रहता है, कहीं पहुंचता नहीं है। मैं बकचोदी कर रहा हूँ मेरे इसमें मतलब। हाँ भाई वो दिख रहा है, तो एकदम शिकागो बुल्स हो गया सीधा यार मियामी से सीधा मायामी। आयरन मैन रहता था ना मायामी में, मायामी में रहता था, उसका घर था ना जो उड़ाया था उसने, जब उसने खुली आयरन मैन 3 में उड़ा था ना, 3 में मायामी वाला तो घर था वो, 3 में स्टार्ट। हाँ वो उधर ही था शायद, कोने पे एकदम पेंट। और भाई कौन सी मूवी देखी लास्ट? ये मत पूछ मेरे से, ऐसी कौन सी देखी लास्ट? शांग-ची, मतलब दोबारा देखी। हाँ अब पूरी नहीं देखी, मैं भूल चुका हूँ, मैं कम से कम 10-15 बार देख चुका हूँ। इतनी अच्छी लगी भाई मेरे को शांग-ची बहुत पसंद, मतलब क्या नहीं है उस पिक्चर में यार, मतलब शांग-ची तो शांग-ची है, बहुत अच्छी पिक्चर। मैं वेट करता हूँ जब भूल जाता हूँ फिर दोबारा देखता हूँ। मतलब उसके एक पता नहीं मेरा फैसिनेशन है क्या भाई, वो 10 रिंग्स वाली चीज। नहीं वो यार था सब अच्छा, पता नहीं बट ओवरऑल मूवी में थोड़ा सा मुझे कुछ क्या कमी लगी थी, मुझे याद नहीं है, आई विल रीवॉच। देखिए भाई मेरे को तो बहुत कमियां तो होंगी, लेकिन भाई क्या मूवी है, मेरी स्टोरी उसका जो मतलब थिंकिंग का स्केल, नई दुनिया बनाना, धरती के पार एक दुनिया होना, उसका एक गेट होना धरती पे, उस जाने का लॉजिक नहीं समझ आया उसमें। लॉजिक तो क्या है, घंटा लॉजिक होता है यार, जो मूवी भी एक लॉजिक पे चलती है, उस वर्ल्ड का एक लॉजिक होता है। एक बंदा हंस रहा है, अब तू लॉजिकल भाई मेरे को तो फैंटेसी वाली बहुत सही, बहुत मतलब क्रिएटिव, जितना दिमाग मूवीज में ना लॉजिक भी तुम ना एक पॉइंट तक ही लेके जा सकते हो, ज्यादा ले जाओ तो दिक्कत है, कम ले जाओ तो दिक्कत। बेसिकली देख क्या होगी चीज, बस बाहर और यहाँ में फर्क। तेरे को रियल तेरी फेवरेट बोलो तो बोलेगा क्राइम थ्रिलर तेरी फेवरेट है ना। हाँ तो फिर तेरे को एमसीयू कैसे पसंद आएगा? एमसीयू तो पूरा साईफाई का भी पूरा लॉजिक सब हटा दे, लेकिन उसको दिखाते ऐसे कि जस्टिफाइड लगता है, नहीं तो घंटा कोई आयरन मैन कैसे बना देगा? वही कह रहा हूं मैं, वो जस्टिफाइड लगता है तो उसका जो उसमें मतलब वो दिखाया। तेरे को जस्टिफाइड नहीं लगी ना 10 रिंग्स का कोई? अरे मेरे को अभी याद भी नहीं, अब मैं हालांकि भूल भी चुका हूं बहुत। मैं 10 रिंग्स की दिक्कत नहीं कह रहा, तो बाद में वो कहने का मौका दे। बस मेरे को पिक्चर इतनी अच्छी लगती है ना
मैं वो कह रहा हूँ जो उसका जहाँ पे वो चली जाती है, जो लेडी होती है, जो उसकी टेंडेंस वाले की वाइफ होती है, वो जिस वर्ल्ड से आती है, वो जो जहाँ चले जाते हैं, वो अभी तक पहले कभी दिखाया नहीं था, और उसका वर्ल्ड का एकदम से वो डाल दिया, उसका कुछ बेस नहीं दिखाया। तो वो थोड़ा सा पढ़ता होगा ना फिर मार्बल का ये वो सब। हाँ, मैं बीच में तभी जब शौक चढ़ जाता है तब सब पढ़ लेता हूँ। बढ़िया भाई, मैं नहीं पढ़ता। तूने कौन सी देखी? मैंने अभी तो मैं डून 2 देख के आया हूँ। नहीं, कैसी है ड्यून, कैसी है डून यार? मेरे को मतलब पहले, अब फिर से वही वाली बात कि वो दुबई गया, वहाँ पे रेत देखी तो अच्छी लगने लगी। पहले देखी थी मैंने, पहले आधे में बंद कर दी थी, फिर पहला पार्ट देखा, फिर अभी दूसरा पार्ट में एक बड़ा मस्त सस्पेंस दिखाया उन्होंने। मतलब उन्होंने एक्चुअली वर्ल्ड बिल्डिंग बड़ी अच्छी करी है उसमें। अच्छा, उसका बड़ा वो लगता है। और अब फिर वही ये चल जाती हैं चीज़ें, तो आगे के आगे पार्ट बनाते रहते हैं, तो अब एक फिर से वो उस पर डाला है। एक मैंने अभी वो सीरीज देखी, साइलो देखी। अच्छा, वो मतलब अगर तुम बता, मतलब कौन देखेगा नहीं देखेगा, अगर देखोगे तो उसका और रियलिटी से उन्होंने ऐसा लिंक किया है ना। ओके, मतलब वर्ल्ड एकदम अलग है, लेकिन आप जिस वर्ल्ड में जी रहे हो उससे एकदम लिंक कर दिया उन्होंने। खैर वो छोड़ो, जब देखोगे तब पता चलेगा। मूवी सीरीज से तो भाई बहुत सीखा है। मतलब आपको जरूरी नहीं है ना आप हर जगह जा सको, दुनिया के बारे में पता लगता रहता है। दुनिया का लोग वही ना, लोग देख तो लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, या तो समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, या जो भी चीज़ है। मूवियों से बहुत सीखने को मिलता है। आप कितने, मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़, हर मूवी में कोई चीज़ हो रही है और उसका रिएक्शन सेम आ रहा है, इसका मतलब वो पूरे पब्लिक पे एप्लीकेबल है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि इससे मेरे को ये पता चल गया कि हाँ, अगर ये सामने वाले बंदे की अगर साइकोलॉजी समझनी है और वही सेम चीज़ होगी, तो उसका भी सिमिलर रिएक्शन होगा। राइट, अच्छी बात। अभी तो वो कौन सी आ रही है? तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई। नहीं, मेरे को नहीं अच्छी, तभी शायद वो इतनी चली भी नहीं, जो भी रीजन है। तेरे मेरे को अच्छी लगी बस की। हाँ, खैर अभी मैं दोबारा देख के बताऊंगा ये अभी क्या है थी। स्टीफन स्मेल। बस वाला सीन बहुत सही है। बस वाला सीन तो वो म्यूजिक के साथ उन्होंने फाइट बहुत सही से की। उसकी यार सारी फाइट्स अच्छी है यार। मतलब हाँ, वो बढ़िया मिलता है। मतलब ऐसे ड्रैगन वगैरह जैसे कैरेक्टर ना डालने बड़े रिस्की होते हैं कि बहुत वो लगेगा हाँ, common सा, बकचोदी, but हाँ, इसमें हाँ। बहुत अच्छे से दिखाया था यार। ड्रैगन नकली लग रहा था। मैं तेरे को बताता हूँ, चल शांची ना ना यार, एक एक चीज की टाइमिंग देख उसकी। मैं कल भी दोबारा देख रहा था ना 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 रुक रुक रुक। उसने दोबारा क्या बोला, जब उसकी मदर की उसके साथ कॉन्वर्जेशन रहती है, जब वो नीचे झुकता है, जब वो उसकी बंदे मारने आते हैं, ठीक है, एक सीन। हाँ, जब शांची को उसकी माँ बोलती है कि तू अंदर चला जा, ये चला जा, वो कर, और शांची को ये चीज़ हमेशा हॉन्ट करती थी, जो उसकी कॉन्वर्जेशन। और ये रहते हैं, कोई ऐसे क्रूशियल टाइम हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि उसने ये बोला था, या जैसे मेरे एक डॉगी थी, उसकी डेथ तो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने गई हो, मेरे को आज भी वो चीज़ है सामने बिल्कुल। तो शांची में ना उन्होंने दिखाया इतने अच्छे तरीके से। मूवी चली थोड़ी सी, उसके फादर के साथ उसकी जो भी लड़ाई थी, नहीं मानता था वो, फिर उसमें उसकी मदर के साथ एक इतनी पोर्शन ऑफ कॉन्वर्जेशन दिखाई, फिर वो वॉर की प्रिपरेशन करने लगे। फिर उसके बाद उसका फादर वहाँ कौन सा जगह का नाम क्या था, टाल करके 15 बार देख के याद तालो 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 करके वो जगह, उस जगह पर वो पहुंचे। उसके बाद जब फाइट शुरू हुई, जब वो फाइट करने लगे, उसके बाद दोबारा वो कॉन्वर्जेशन उन्होंने पूरी करी कि उसकी मदर ने उसको क्या बोला था जब वो मर रहा था नीचे पानी में जाके, उसके फादर ने उसको मारा। तो वो इतने, उसका स्क्रीन प्ले इतना सही लिखा है जिसने भी लिखा है, कि जो चीज़ वो आपको फिर वो क्या बोलते हो किक देती है ना। अभी देख मेरे को इससे क्या रियलाइज हुआ, जैसे तूने बताया कि वो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ की रिवील करने की। मतलब जो एक कॉल बैक आ रहा है, बट वो किस पॉइंट पे आ रहा है। एग्जैक्टली वो चीज़ है। और वो उस फिल्म में हर पॉइंट पे है, पता है। शुरुआत में उसका नाम शांची, उसकी दोस्त को किस टाइम पे पता लगना, फिर उसकी बहन का रिलेशनशिप इतना सही लिखा हुआ है वो, नहीं तो गू मचा देते हैं इसमें। जिस तरीके से वो उसके साथ गुस्सा थी, जिस तरह से वो उसको छोड़ करके चली गई मरने, ये वो जिस तरीके से वो चला गया, मतलब हर नॉर्मल आदमी का एक रिलेटिव, हर आदमी भागता ही है मतलब चीज़ों के साथ। पहला रिएक्शन या तो फाइट होगा या फ्लाइट होता है हर आदमी का इनिशियली, तो वो भाग गया। नहीं बट ठीक है, इनिशियल नहीं, बचपन में जो एक रिएक्शन बिल्ड करते हैं जैसे, क्योंकि एक एनिमल ट्रेट है ना फाइट एंड फ्लाइट, वो लोगों में अंदर होती है। कई लोग ग्रे एरिया में आ जाते हैं धीरे धीरे करके, वो लाइफ सिखाती है आपको कि ग्रे एरिया में क्या। फिर वो लोग डायलॉग का सहारा लेते हैं कि लोगों को पता अंदर से बुरा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोग
उसमें बातचीत करना शुरू करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, मतलब शायद इंसानी वो है। तो शांग-ची में उन्होंने इतने सही ह्यूमन इमोशंस मेरे को लगता दिखाए। फिर जिस पॉइंट पे वो ड्रैगन आया, जैसे पानी के अंदर से निकला भाई, वो मतलब मेरे को लगता है मैंने थिएटर पे वो पिक्चर क्यों नहीं देखी। थिएटर में देखे, मैं तो थिएटर में मैं अगर वो मतलब मैं तो दीवाना हो जाता उस चीज़ का अगर मैं देखता ना थिएटर में कि भाई किस तरीके से तुम्हारे लिए थिएटर में ड्रैगन दोबारा लगवा देंगे। लगवा दे भाई, मैं पक्का देखने जाऊंगा। क्या? मतलब मैं आईमैक्स होगा तो मैं आईमैक्स भी देखने जाऊंगा। मैंने आईमैक्स में देखी थी भाई, मज़ा आ गया होगा भाई, कुछ- मज़ा वो तो मतलब। सब कुछ ही आईमैक्स पे देखता है। बहुत बढ़िया भाई। नहीं लेकिन वो एक्सेप्शनल है यार, हाँ मतलब शांग-ची का जो एक्सपीरियंस है ना, और उसकी जो एक एक फाइट कितनी रियल है, मतलब रियल मतलब ऐसे नहीं उड़ उड़ के नहीं जाते, लेकिन फिर भी हैंड फाइट है ज़्यादातर। प्रॉपर वो कुंग-फू फाइटर्स ही होंगे जो एक्टर्स भी हैं, उनको उसी तरह से हायर किया हो गया, और वो उस लेवल तक पहुंचने में, कि मैं अभी क्या होता है एमएमए ना, कर तुम रहा लोग था। इन चीजों से थोड़े से मतलब तेरा और उसका थोड़ा सा मेरे को लगता है तुम लोग अलग चीज देखते हो, क्योंकि हाँ, तुम लोग हाँ। उस फील्ड में मतलब शायद, उससे ज्यादा शायद। हो। टेक्निकलिटीज में ज़्यादा जाते हाँ, हैं। वो हम लोग उतना नहीं देखते। Taste होता है, मैं taste। ये देखता हूँ कि चीज कितनी फ्लो में मुझे लग रही है और कितनी मुझे, अब ऑब्वियसली दिमाग को पता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, लेकिन उस वर्ल्ड में मेरे को रियल लगना चाहिए। हाँ मुझे मेरे क्यों क्यों किया? अरे लेकिन मतलब यार मैं एज अ ऑडियंस ऐसा बंदा हूँ, अब उसमें मैं क्या वही बात है, मेरा भाई है उसको भी नहीं इतनी वो अब लगी, आज वो भी प्रैक्टिकल एक है। चीज और है इसमें, जैसे तू कह रहा है ना कि उस वाले वर्ल्ड की बैक स्टोरी या कुछ नहीं थी, अब आजकल मूवीज छोटी होते जा रही हैं, तो वो कुछ कुछ चीजें अब इररिलेवेंट हो गई, वो छोड़ वो देते हैं। क्या नहीं अपनी नहीं नहीं, creativity देख मैं होती है। बताता हूँ, अब जैसे दिखाने को आप कुछ भी कितनी justify कर कितनी सकते स्टोरीज है, उसमें कोई बैक स्टोरी मेरे को बकवास लगती है कि यार कहाँ से क्या हुआ, कुछ समझ में बट नहीं ये आया। भी हो सकता है ना अगले पार्ट में आएगी उसकी स्टोरी। नहीं आए भी, मेरे को इसमें भी सुना कर कहीं देख- शिवेंदु कहीं जरूरत नहीं लगी ना मेरे को उसमें की बैक स्टोरी होनी चाहिए, मतलब मेरे को बहुत जस्टिफाइड प्लॉट लगा। हाँ थी तो बैक स्टोरी। और उस अच्छी वर्ल्ड की थी नहीं थी वो, ना। 10 मिनट का इतना सही उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे वो उसने टेंडिंग्स, ये नहीं दिखाया उसने टेंडिंग्स कैसे मिले, लेकिन वो कैसे बिल्ड करता गया अपना एम्पायर, मतलब वो तो बहुत अच्छा, वो जो उसके फादर का जितना दिखाया वो तो बहुत सही लगा था मुझे। मतलब भाई साहब, और मैं आज तक ये नहीं भाई रिंग्स के मतलब जिस तरीके से उन्होंने वेपन बनाया वो कितना यूनिक वेपन है, तलवार नहीं है कुछ नहीं है, सिर्फ वो 10 रिंग्स हैं, और भाई वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इतनी स्ट्रांग, तू कुछ कह रहा था? टू गुड। हाँ कि वो बोल रहे प्लॉट इतना हाँ, टाइम मैं नहीं वही कह होता। रहा था कि मैं ये कह रहा था कि क्रिएटिविटी जस्टिफाई सब भाई 1.5 घंटे की मूवी बनती है, वो चीज अगर फ्लो में जा रही है तो सब वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उस वजह से उन्होंने वो चीज काट दी होगी, वो रीजन नहीं होगा। नहीं, बट मेरे को ऐसा लगा नहीं कि कहीं फ्लो ठीक है, कम क्या पड़ रहा नहीं है, है। मुझे लगा भाई। कह रहे मैच 3-on-1 हो गए। नहीं, और क्या, मैं अपने पॉइंट पे भाई वो रहूंगा, तुमने कहा मैं मान लूं, ऐसा थोड़ी होता, नहीं, मैं दोबारा देख सही के बात बताऊंगा। है। अब मैं भूल भी गया हूँ, हालांकि मेरे को सिर्फ उसका वो याद है, पोस्ट क्रेडिट सीन जो जबरदस्ती का डाला और कुछ नहीं हुआ उसका। भाई उसका ऐसा मस्त जोक था कि वो ब्री लार्सन आती है, क्या नाम है उसका, कैप्टन मार्वल। हाँ, वो कहती है, सारी अपनी बातें करती है, कहती है मेरा इससे हल्क से नंबर ले लेना, मार्क रफेलो से। चले जाता है, कहता है मेरे पास नहीं है इसका नंबर, ये हर बार ऐसे कह के निकल जाती है। मस्त जोक था वो। नाइस। तो ये तूने डाउनलोड कर रखी होगी, बार बार देखता रहता होगा। नहीं नहीं, क्यों डाउनलोड करनी भाई, मेरे पास सिस्टम ही नहीं है डाउनलोड करने के लिए, सिस्टम मेरा घर पे है। रिसेंटली कौन सी देख? अच्छा तू दूसरे वाले लैपटॉप नहीं लाया? अबे क्यों, क्या करना है लाके? भाई या तो वो यूज कर रहा ढोलूंगा है, क्या? भाई यूज कर रहे हैं हाँ वो भी यूज़ कर रहा है, लेकिन एक और लैपटॉप है घर में उस चीज़, प्लस मेरा वो फ्लाइट का वेट का चक्कर था सब, तब मैं नहीं लाया। क्या? दोबारा जाएगा तो इसको बोल देता ये ले आता। ज़रूरत नहीं है अभी, इतना तो वेट क्या, ना, वो तो कैबिन बैगेज में कैरी होना था। दोनों चीज़ें ज़रूरत भी तो नहीं है, तामझाम कितना रखूंगा यार, तू कमरा जो इसके मेरा पे रूम ट्रैकिंग है। नहीं है ना, क्या दिक्कत है? ओहो, क्या कह रहा था मैं? रिसेंट की कोई बता, ये तो चल पुरानी हो गई। रिसेंट मैंने एक सीरीज़ देखी थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी रिसेंट, ना पोचर, अच्छा ये आलिया भट्ट प्रोड्यूसर है शायद उसमें, शायद क्योंकि मतलब उसने प्रमोशन किया। बहुत अच्छी, नहीं उसके रिव्यूज तो अच्छे थे जहाँ बहुत तक अच्छी, बहुत रियल। आई थिंक मलयाली मेकर्स हैं, हाँ हाँ हैड्स ऑफ टू देम। मेरे को पता ही था मलयाली सिनेमा हमेशा से बहुत अच्छा ही है, लेकिन अब मैंने देख भी लिया अच्छे से, बहुत सही। भाई मेरा नेट नहीं चल रहा, नेट ने धोखा दे दिया, अब चलेगा। हाँ पोचर इट्स वेरी गुड, मतलब मैं थोड़ा रिलेट भी करता हूँ, मेरे को नेचर और ये सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तो रिसेंट की है, ये तो तूने अभी देखी। ये अभी देखिए हो गया इसको भी किस 2-3, बारे में मतलब क्या दिखाते हैं?
पोचर एलिफेंट पोचिंग पे है ना, कैसे आइवरी तस्करी, वही उसके जो टस्क जिसको वगैरह। तस्करी जिसको बोलते हैं, वो है उस पर पूरा, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, रियल स्टोरी है। और कितने बड़े बड़े, मतलब उसमें ये दिखाया है कि पता नहीं अब कितना सच है नहीं है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बिलियनियर्स इन्वॉल्व है उसमें। इन्वॉल्व होते हैं यार, ये तो वो भाई अगर कोई भी चीज़ चल रही है ना तो गवर्नमेंट को सब पता है। देखो आज के डेट में सब कुछ पता है, सब कुछ। और कोई भी चीज़ चल रही है और वो होने दी जा रही है और वो रुक नहीं रही है, चाहे वो किसी आपको लग रहा हो कि किसी इधर उधर के एंगल से निकल के आ रही है, वो सब कुछ पता है और वो कोई ना कोई मिला होता है, वरना नहीं चलने देंगे। और क्या भाई, गवर्नमेंट में तो 50 तरह के लोग होते हैं, सारे अच्छे नहीं हो Exactly, सकते सब- ना। सब- और वही। जो अच्छा है वो भी पूरी अपनी नहीं चला सकता है, जो खराब है वो भी नहीं, मिला जुला रहता है हर। हाँ, मिला- जैसे एक परिवार ही देख लो परिवार की तरह मैं बिल्कुल यही कहने वाला हूँ। कि भाई बदतमीज लोग भी हैं, खराब लोग भी है, थोड़ी कि फिर खून कर देते हैं एक दूसरे का, कि अगर अच्छा नहीं होता कोई तो वैसा है करना तो गवर्नमेंट। चाहते हैं, करने नहीं देते। साले ये होता है क्राइम, इसलिए नहीं देखता मैं क्राइम ड्रामा ज़्यादा, मार काट मचा देते हैं। यार पता है मैंने मतलब मे बी अभी तुम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंट व्यू, मेरा ये है कि जैसे मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग उससे बिल्कुल उल्टा अपोजिट है। और मैंने ऐसे देखा जो लोग बिल्कुल एकदम अच्छे अच्छे एकदम एक्ट कर रहे होते हैं ना, वो अपना कुछ दिमाग में कुछ छुपा रहे होते हैं अंदर। अच्छा ऐसा मतलब मेरे को हुआ है बहुत बार, मैंने रियलाइज़ किया है और सामने भी देखा है मैंने पर्सनली। अच्छा ही देखते हैं जो। हाँ वो आप क्योंकि आप कोशिश करते हो ना सामने वाले को ना पता चल जाए कि आपके असली में अंदर क्या है दिमाग में। भाई नहीं, बात जुड़ी नहीं कहीं मैंने कहा ना तेरे को ना हो सकता ना लगे। ना, नहीं, ऐसे बुराई- कुछ लोगों का होता है, सबका नहीं होता। सबका नहीं होता सबका तो कोई भी चीज़ नहीं होती। अभी हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं वो सब पे सब एप्लीकेबल हो ही पे नहीं सकती। नहीं हो सकते। ये तो कोई बात ही नहीं है। एग्जाम्पल तो जनरल वे में दिया ना, लेकिन जो सोच के बैठे हो तुम लोग। ना करे जो अच्छी चीज देखेगा वो मादर चौथ होगा। हाँ बस सारी गाली नहीं देनी चाहिए, गलत बात है, लेकिन सारी दुनिया देती है तो वो भी कोई अलग नहीं है, और लोग बचपन से देते हैं। वो सबके सब देते हैं। बस गर्व नहीं करना चाहिए इस चीज़ पे, जहाँ कंट्रोल करनी चाहिए तो कर, माँ बाप के आगे नहीं देनी चाहिए। बाकी जहाँ मर्जी बच्चों के आगे मत दो, माँ बाप के आगे मत दो। बाकी तो दोस्तों में तो दो ही दो, गाली के बिना कैसे काम चलेगा। जहाँ इमोशन और फ्लो के साथ आ रही है उसको आने दो, वो फिर बात अटक जाती है। क्या कर रहे हो तुम? यार मैं बंदे देख रहा हूँ कितने हैं इसके, कितने डिपॉजिट्स हैं। बंदे चाहिए क्या? यहाँ पे मुश्किल होगी, गाजियाबाद में जल्दी आ जाते हैं। गंदा जोक गंदा जोक कुछ भी। लाइट भी गई। लाइट जा रही है, चली गई होगी। अब हम लोग अंधेरे में आ रहे होंगे पक्का। अभी डार्क हो तो रहा है धीरे धीरे। पर्दा भी हो जाएगा। इतना डार्क जोक मारो। 22 है ना नोमैड क्रेडिट के। कहाँ गया भाई? इस पे लाइट मार दी। अबे यार, तो हम पहले क्या बात कर रहे थे? पहले कहाँ पे रोका था हमने तेरे को? चैनल पे कहीं रोका था। चैनल का कुछ बता रहा था या नहीं? यूट्यूब व्हाट्सएप पर बता रहा था। हाँ मैंने मतलब वो वीडियो डाली थी अपने नाम से, जो चैनल है नहीं वो तो हो गया था, उत्कर्ष भाटिया के नाम से। उस पर कई अच्छी वीडियोस भी हैं, कई ऐसी भी हैं। उस पे वीडियोस हैं अच्छे बुरे, देख लो जो देख रहा है। नहीं इसमें मैंने बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल, क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजी प्रैक्टिस करता आया हूँ तो इस वजह से उससे रिलेटेड डाली, जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। कमाल की चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा लोग देखने में पसंद नहीं करते, ये बात तो है। उसकी लिमिटेड ऑडियंस है, उसके लिए 50 ये तो जगहें है। और हैं, बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। अब डिटेल में कोई चीज़ डालोगे, मैं डालने लगूँगा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या है, तो क्या ही। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है सोशल साइकोलॉजी समझने के लिए। बता बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट आई थिंक एल्बर्ट बंडीरो का था, किसका था? नाम छोड़ तो एक्सपेरिमेंट बता। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में पर्सनालिटी की थ्योरी में एक चीज़ आती है कि आदमी का जो एक पर्टिकुलर टाइप का जो बिहेवियर है वो क्यों आता है और कैसे आता है।
अच्छा। तो एल्बर्ट बंडूरा का मानना ये था सोशल साइकोलॉजी में कि उसका जो बहुत सारा बिहेवियर है वो आदमी का सोसाइटी से ड्रिवन होता है, हम्म। ठीक है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड कहता था कि लिबिडो से आता है सब कुछ। What is उस libido? लिबिडो आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है अच्छा। वो, सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था। एल्बर्ट बंडूरा कुछ था, उसकी एक स्टूडेंट थी कैरन हॉर्नी करके सिगमंड फ्रॉइड की, उसने उसकी सारी थ्योरीज खारिज कर दी। उसने अलग ही उसने न्यूरोटिसिज्म पे थ्योरी निकाली। फिर अपना जो मास्लो हम पढ़ते हैं कॉमर्स में, मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम नीचे अच्छा। है। तो मास्लो ने फिर मास्लो ने अपनी थ्योरी निकाली, अब्राहम मास्लो। मास्लो का जो हमें पढ़ाते हैं दैट इज़ ओनली 10-20% ऑफ मास्लो। मास्लो की 80% थ्योरी हिडन, मतलब साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है, कॉमर्स में नहीं। और वो बहुत कमाल की है। मास्लो ने 40-45 उस टाइम के महान दिग्गज फेमस लोग, संत, सेंट्स और इन सबको मिला करके उन पर रिसर्च करके फिर एक कॉमन ट्रेट्स निकाले थे। बहुत अच्छी थ्योरी है अब्राहम मास्लो की, अगर कोई पढ़ेगा तो वो है। तो खैर एल्बर्ट बंडूरा में ये था कि 2 बच्चों को रखा गया था अलग अलग क्लासरूम्स में। और मैं बहुत एग्जैक्ट नहीं, अगर कोई जाकर के फैक्ट चेक करे, लेकिन जो थ्योरी का मीनिंग था, मर्म उसका ज़रूरी है जानना, कि 2 अलग रूम्स में बच्चे थे और 2 अलग रूम्स में अलग टीचर्स थी। एक जगह पे एक डॉल ली गई थी, बोबो डॉल, और उस डॉल को ना बड़े प्यार से ऐसे झूला झुलाया, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं, लड़कियां घर घर खेलती है ना, उसको खाना खिलाया, उसको बिठाया, उसको प्यार किया, फिर सुला दिया, लोरी सुनाई बच्चों के सामने। और दूसरे ही कमरे में ये एक्सपेरिमेंट किया, उसी डॉल को रखा और उसके बाद उसको जम के पीटा गया, ये दीवार में फेंक खींचा गया है, ले चौक स्लैम किया है पेडिग्री तो और उसके बाद वो दोनों टीचर्स बाहर निकल गई और आधा पौना घंटा बच्चों को डॉल के साथ छोड़ दिया गया। तो एक कमरे में तो बच्चे सहला रहे थे उसको, बड़े प्यार से कर रहे थे, और एक कमरे में तो डॉल बची नहीं। तो वो बेसिक लॉजिक मतलब कंप्लीट कर तो वो एक्सपेरिमेंट इसी पे था कि आदमी अपनी सोसाइटी से सीधा बिहेवियर कॉपी करता है, बिल्कुल कॉपी करता है। तो वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनता है। जैसे किसी भी को भी कोई चीज बता रहे हो उससे कुछ नहीं होगा जब तक तुम खुद नहीं कर रहे हो। तो वो गैंगस्टर नेटवर्क के जो लोग हैं तो वो वही उसमें से कोई ऐसा बंदा निकलता है। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री के हैं तो वो उसी तरह से बिहेवियर, हालांकि हर कोई एक्टर नहीं बनेगा, लेकिन हाव भाव और वो सब अमीरों वाले और बड़ी गाड़ियों वाला ही रहे। मैंने किसी को भी नहीं देखा कि कोई एक्टिंग फैमिली से हो कि कोई बिना गॉगल्स के निकलता हो, बिना बड़े या ब्रांडेड गुची ऊँची कपड़े के बिना निकलता हो। तो वो आदमी, ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था। अब मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ, वो तो साली कोई देखता नहीं है। कोई नहीं देख इसको अब तू इस एग्जांपल से रिलेट करना कि बॉलीवुड के लोगों से, तो वहाँ से रिलेटेबिलिटी फैक्टर निकलेगा, वरना काफ़ी टेक्निकल टॉपिक हो गया ना। हाँ मतलब आप सही बात है और रिलेटेबल हो जाएगा, लेकिन छोटी डालता हूँ मैं शॉर्ट्स, क्या इतना टाइम नहीं है भाई। देख, आदमी को अंदर से होता है कुछ मैं करूँ, निकालूं, डालूं। हाँ आपने अच्छी चीज छोड़ दी दुनिया में, अब वो किसके पास जाएगी नहीं जाएगी, कोई तो एक आदमी की भी किसी इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ के समझ के कुछ हेल्प हो जाती है तो तेरा तो काम हो गया ना। हाँ भाई बिल्कुल। और इतनी सारी पर्सनालिटी की थ्योरीज और बहुत अच्छी हैं भाई, सबको पढ़नी चाहिए। मेरा फेवरेट वो था, तो मैं खुद मत डाला कर, हमें बुला के सुना दिया कर, हमारी नॉलेज बढ़ेगी अलग, हमारी वीडियो knowledge बनेगी के सब अलग। इंटरनेट पे है भाई। कार्ल रॉजर्स मेरा फेवरेट है, उसकी वैसे जो तूने वाला बताया ना, ये मास्लो वाला, मेरे को सर रियलाइज हो वो थिंक एंड ग्रो रिच भी तो नेपोलियन हिल में उसने सेम ही तो चीज़ करी थी कि उसने सारे जाके जितने भी उस टाइम के फेमस लोग थे और बहुत सक्सेसफुल लोग थे और उस टाइम पे उनसे सबसे जाके समझा था कि क्या है क्या है क्या है, और फिर उस पर बुक बना दी। अच्छा, ये नहीं उसका पता भी सेम मुझे। ही। तो जैसे तू बोलने वाला था मुझे लगा कि मैं नाम कुछ और ले रहा हूँ, बात वही हो। भाई बात वही है, हर बार नई पैकेजिंग में आती है यार। इसे ये तो किसी मूवी में था, किसी रोमांटिक मूवी में उसमें था कि बात वही होती है हर बार, बस हम लोग पैकेजिंग बदल के इम्तियाज चिपका अली। देते हैं। हाँ, इम्तियाज अली की में ही होगा। कि सेम लव स्टोरी है। नाइस। आ रहा था मेरे दिमाग में कहीं। टिप ऑफ माय टंग। यस। तो यस, साइकोलॉजी तो अभी तो बहुत है, इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन इन डेप्थ और भी बहुत चीज़ें हैं। ये तो ऊपर ऊपर की जो रिसर्च बेस्ड है, बहुत सारी चीज़ें विदाउट रिसर्च बेस्ड भी होती हैं, उस पर कोई नहीं मानता, क्योंकि हर आदमी आज के टाइम पे
एविडेंस मांगता है, लेकिन ये नहीं समझते कि एविडेंस वाली कोई चीज़ मैं एक बोलूँगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, बट ठीक है। बोल नहीं, मतलब फैक्ट। हाँ चल तू बता पहले। नहीं बोलूँगा नहीं ना। अरे बोल तो सही। नहीं नहीं बात क्या- वही है, वो मतलब सारी क्या- कि हम लोग हर चीज़ को वो मानते हैं, सबके अपने अपने रिलीजन है, वो सारी चीज़ें, लेकिन अब उसका एविडेंस मतलब लोगों ने बना रखा है। बट मुझे लगता है कि आप बात एट द एंड ऑफ द डे सबके जो चीज़ें बनी हैं वो सबका गोल एक ही है कि भाई आपको सबकी सेवा करनी है, सबको अच्छे से रहना है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर एट हम लोग उसी चीज़ को लेकर लड़ने में लग जाते हैं, तो वो मेरे को थोड़ी सी अजीब लगता है। उसका बेसिकली आप जितनी चीज़ को सीधा बोलना, लोग रिलीजन्स आपस में लड़ते हैं, वो यही होता कहना है। चाह रहा हूँ, यही मतलब है। लेकिन अब उस कोई भी रिलीजन ये चीज़ तो नहीं सिखाता जहाँ तक है कि भाई तुम जाके अपने रिलीजन की वजह से अपनी एक गोल दूसरे से लड़ो। हाँ, दूसरे से लड़ो, दूसरे को मारो, दूसरे का खून कर दो। ये चीज़ कोई भी नहीं कहता होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हर रिलीजन ये ज़रूर कहता है कि खुद को प्रोटेक्ट करो। हाँ, खुद को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। एटलीस्ट हिंदुइज्म तो कहता है कि अगर राम जी ने इतनी लोगों की मतलब जान क्षत्रिय थे, तो अगर इतने बड़े दानी थे, इस राम जी का जो कैरेक्टर है, राम जी की जो पर्सनालिटी है, वो क्यों राम जी भगवान है कि यार उनके गुणों का कोई पार नहीं है। उनके बारे में बोलना भी, मतलब मैं बोलना शुरू कर दिया, बोलना नहीं चाहिए, बहुत फटाफट से ख़त्म करूँगा कि वो सबसे अच्छे थे कि अगर अपहरण हो गया है, कौन आज के टाइम में मेरे को सिर्फ एक आदमी मिलवा दो, सिर्फ एक, जो ये कहे कि मेरी वाइफ को कोई उठा करके ले गया है और मैं उसे माफ़ कर दूंगा अगर वो वापस कर दे 1 सेकंड के अंदर। मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना मैं कोई करूँगा, ना कोई एक्शन लूँगा, ना कुछ, क्योंकि वो भी राजा थे। तो आज के टाइम पे कोई इस पद पे हो जो कि राजा हो, जो कि किंग हो, और उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो और वो छोड़ दे, मतलब ही नहीं भाई, वो जान से मार देगा। मतलब तो उनने तो लास्ट मोमेंट तक बाहर खड़े थे दरवाजे पे लंका के, तब भी बोला था कि अभी भी हम वापस चले जाएंगे प्यार मोहब्बत से, तो दे दे, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में आकर के जब उसने कुछ भी नहीं किया तो फिर तो भेज दिया भाई। तो तभी है कि आप प्यार से रहो, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। तभी वो कंधे पे धनुष लेकर के ज़रूर चलते थे। कोई भी भगवान का एग्जाम्पल ले लो, काली माँ ले लो, हाथ में तलवार रहती है। ये तो सिंबल्स है हमें सिखाने के लिए कि सिर्फ शांति अमन से भी काम नहीं चलता। ये मेरे को टोटली फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आज मेरे को बताओ ना, लोग क्यों नीचे सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है क्यों लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्यों हाथापाई हो जाती है, अगर सिर्फ शांति अमन से काम चलता है तो वो चीज़ वो नहीं है। वेपन्स हमेशा है, हमेशा रहेंगे ही, पहले भी थे सदियों से, मतलब बहुत ही पुराने टाइम से जहाँ तक हम पढ़ सकते हैं तब भी थे वेपन्स, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आइडियाज़ है और कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे ये होता है कि पूरी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर सिर्फ पॉजिटिविटी हो, दैट इज़ प्लस चार्ज हो, ना एग्जिस्ट कर सकती है सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो। प्लस माइनस दोनों के ही कॉम्बिनेशन से दुनिया बनती है, अदरवाइज दुनिया ही नहीं बन सकती, क्योंकि कोई भी नेगेटिव हो तो वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन पे आकर के ब्लास्ट करती है। पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन होता है, साइंटिफिक वे में वो एक्सपैंड करके वो ब्लास्ट कर जाए, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं रह सकती। इसीलिए ये फंडामेंटली है कि ये चीज़ें रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे ही रहेंगे। एक चीज़ बोली थी किसी ने कि जब भी वॉर होते हैं ना, तो लोग वॉर की तरफ क्यों जाते हैं, पीस की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना इस पे, जो भी हिस्ट्री में आई है, कोई भी एग्जांपल उठा के देखो, जिसने भी पीस की मांग करी है ना, उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया को वॉर चाहिए, और जो वहाँ पे पीस मांग रहा है ना, फिर उसके अगेंस्ट आ जाती है तलवार। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि आस्किंग फॉर पीस हैज़ बीन मोर एक्सपेंसिव देन आस्किंग फॉर वॉर। मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, क्या? इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। मतलब हाँ, अमन तो तभी आएगा जब पूरी भसड़ मचेगी। भाई ने एसी बंद कर दिया, भाई एसी चला दे भाई। बट बहुत पता गाली है दे सकते हैं ना। बहुत, मैं नहीं, ये मजाक, पता है अभी तो हम बहुत मजाक में ले रहे हैं इसको, ये कोई मजाक, ये बहुत सीरियस मैटर है भाई। नहीं, सही बात ये बहुत सीरियस मैटर है। अभी सिर्फ हमें सीरियस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी लाइफ अभी इससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। हमारी नहीं आप होती। 1994 उसमें 1947 में चले जाओ यार, 1947 में क्या हालत होगी, कौन सोचता होगा करियर का, कोई भाई जान बचाने का सोचते होंगे लोग। रशिया यूक्रेन में जो हुआ, लोग जान बचाने का सोचते होंगे। तो हमें तो हमेशा चौंकना है। लाइफ एकदम से खत्म ही हो जाती है।
आप ये सोच रहे हो क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, वो भाई खत्म, लोग भाई तो जान बच जाए, भाई जान बड़ी बच बात जाए है। भाई, अपनी जान बच जाए, अपने घर वालों की जान बच जाए, अपने लोगों की जान बच जाए, यही चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये कंडीशन कभी भी आ सकती है किसी के साथ भी, किसी भी कंट्री में, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अभी ये नहीं है कि आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये होगा नहीं, बिल्कुल होगा, ये होता रहेगा। कोविड आ गया तो लोग कैसे फट गए भाई। तो बाकी चीज़ तो मजाक है भाई, ठीक है, आदमी बड़ा बनता है, ये करता है वो करता है, कितने टाइम का है चक्कर, कुछ नहीं है, मजाक है भाई, बिल्कुल। हो गई तुम्हारी ड्यूटी, खत्म हो गई। नहीं ड्यूटी तो भी होगी, तुमने ड्यूटी करने कहाँ दी, अब करनी पड़ेगी ओवर टाइम सालों। कल तो जा रहा है, मैं जा तो कोई घूमने थोड़ी जा रहा हूँ कल कल ही भी। मतलब ऐसे ऑफिस की साइड से ही? हाँ हाँ, कल विजिट है मेरी प्रॉपर, कल फेयर है, एजुकेशनल फेयर है कल। हम जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करके आएंगे, बच्चों को काउंसिल करके आएंगे, बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे, थोड़ा सा शब्द नहीं यूज़ करूँगा मैंने, ये नहीं बोलूँगा। छोड़ दे सब, छोड़ दे, बात तो बोल। टैलेंटेड लोग ही हैं, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन बहुत टैलेंटेड भी नहीं होते। मैं बहुत टाइम हो गया प्रोफाइल्स असेस करते हुए, ये करते हुए, मतलब तेरे भी मार्क्स अच्छे ही आए, तेरे भी अच्छे आए, हम सबके अच्छे डिसेंट मार्क आए। मैंने ज़्यादा प्रोफाइल्स नहीं देखी अभी तक जो हमारे जितने मार्क्स वाले बच्चे हों। ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सेप्शनली वो जा रहे हैं। और वो डायरेक्ट ही चले आते होंगे ना। ये भी हो सकता है, डायरेक्ट तो ये भी है, डायरेक्ट ये भी है, लेकिन फिर एक आईवी लीग भी तो अलग होती है, वो तो मैटर ही अलग है। आईवी लीग का रसल ग्रुप अलग होता है। ये सब क्या है? यहाँ के IITIM जैसा। अच्छा, हाँ, तो वहाँ आईवी लीग स्कूल, हार्वर्ड टाइप, ओके। तो वो तो सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े स्कूल तो है ना कैलिफोर्निया में। नहीं अच्छा है यार। रसल ग्रुप हो तेरे गया को तुम्हारा, मतलब तेरे इंपीरियल। को इतने सारे बच्चों को असेस करके वो थोड़ा सा वो मिलता है कि हाँ भाई कोई बहुत बड़ी भी चीज़ें नहीं होती हैं, या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी बच्चे नहीं होते हैं जो इन चीज़ों का होता होगा, जिनका ये प्रोफाइल असेस करके आगे बढ़ता होगा। मतलब हर तरह के बच्चे होते हैं, मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है, हर एक स्टेट की वो पता लगती है ना आपको। ऐसा कुछ होता है कि मार्क्स कम होते हैं तो फिर पैसे ज़्यादा लगते हैं? नहीं, कम ज़्यादा नहीं होते हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अगर वो रिक्वायरमेंट मीट करते हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, विच इज़ अ डायरेक्ट एंट्री ऑफर। देयर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड पाथवे, जहाँ पर इफ़ यू डोंट मीट दोज एंट्री रिक्वायरमेंट्स, योर मार्क्स, योर जैसे मैं इंग्लिश सुन रहा था तेरे उसमें। इंग्लिश स्कोर्स, हाँ, इफ़ यू डोंट मीट दैट यू कैन गो इनटू अ पाथवे ऑप्शन। तो आप अपनी जो मनचाही यूनिवर्सिटी है, हाई रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, आपके मार्क्स नहीं है, ये तो उन लोगों की तरफ से एक प्रोविज़न है कि हाँ आप 2-4 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ के, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, उसके बाद आपको 36 फैसिलिटीज़ और मिलते हैं। और वो लोग कहते हैं नहीं पैसा ले रहे, भाई आप एक नए देश में जा रहे हो, वो कितनी ज़रूरी है वो फैसिलिटीज़। आज आपको लगता है कि नहीं, वो नेसेसिटी टाइप की ही है कि मुझे पता है मैं लंदन गया, आई वांटेड, मेरे को अगर पिकअप मिल जाता तो मेरे लिए कितना इजी हो जाता, पिकअप ड्रॉप, पहली एकोमोडेशन, आप सेटल, आप जहाँ जो 20 चीज़ें लाख यहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो बाहर जाके तो बहुत भाई सेम नहीं है। ना। आपको नहीं पता वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन सी बस कहाँ जा रही है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, आपको कुछ नहीं पता। आप जितना मर्जी R&D कर लो, मैं तो कहता हूँ आप, नया देश है, आप जाओ, आप पहले थोड़ी सी फैसिलिटीज़ के उसमें, जहाँ आप 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो ना, तो 32 लाख रुपए में आपको इट डजेंट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। वाई? बिकॉज अगर आप 5 लाख कर रहे हो तो मैं बोलता आप 10 लाख और ऊपर खर्च कर रहे हो तो बात अलग है। 30 पे 32 इतना नहीं आपको हो रहेगा, और आपको उसकी वैल्यू एडिशन बहुत मिल जाती है। दूसरा क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है पाथवे वाला, बड़ा अच्छा मेरे को लगता है, किसी ने मेरे को समझाया था किसी टाइम पे एग्जांपल, और बहुत वैलिड बात है कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, और अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मेरा क्रिकेट क्या है, मेरे अपने जो मान लो मुंबई का है तो मैं वर्सोवा का चैंपियन हूँ,
या मैं अंधेरी का चैंपियन हूँ, मैं बेस्ट क्रिकेटर हूँ। अब मेरे को ऑप्शन आ रहा है आईपीएल से कि मुंबई इंडियंस में खेलूंगा, लेकिन उनकी 11 की स्क्वाड में मेरे को 17 या 18 रखा जा रहा है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला है कि आप 6 महीने खेलो, 6 महीने बाद आप मेन स्क्वाड में आओगे, ठीक है। तो या तो मैं वो 6 महीने इधर खेल लूँ, या मैं यहाँ अंधेरी का चैंपियन बन के घूमूं। तो या तो आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी में अच्छे डायरेक्ट एंट्री पे चले जाओ, या आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में बढ़िया मैच खेलो, पाथवे ऑप्शन पे जाओ, जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ने, कुछ एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तुम देखो तुम्हारे सामने ही है, मुझे तो यही समझ आ रहा है, सामने ही है। कौन नहीं चाहता भाई हार्वर्ड में, हार्वर्ड का एक अपने आप में ब्रांड ही है। कुछ कुछ वो थोड़ा सा होता है कि अभी चाहिए सब कुछ, थोड़ा सा वेट करके मेहनत करके भी आ जाता है, आपको वो रास्ता मिल गया ना बेसिकली। तो इसीलिए मुझे अभी चाहिए होता तो मैं छोड़ दिया होता। और किस स्टेट के लोग ज़्यादा जा रहे हैं, या किस स्टेट में ज़्यादा वॉल्यूम है? यार ज़्यादातर तो देख ये चीज़ें तो अगर देख के अगर रिवील कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन लीव इट। रिवील करने में तो ऐसा कोई नहीं, मतलब मतलब knowledge है। कल हाँ मतलब एक चीज़ ये देखी गई है कि स्टेट वाइज हर डेस्टिनेशन का एक क्रेज रहता है ना। जैसे पंजाब हरियाणा साइड में, क्योंकि कल मतलब हिस्ट्री भी रहा है, कनाडा और यूके बहुत लोग UK पसंद भी करते हैं जाना, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स बिल्ड हो गई है ना वहाँ पे, वो चीज़ है। सेम जो आपका सदर्न रीजन है, हैदराबाद रीजन है, उनकी वहाँ यूएस में बिल्ड हो रखी है, वो लोग बहुत ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। सेम आपका जो डाउन साउथ है, केरल साइड में लोग दुबई की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो ये सब अलग अलग डेस्टिनेशंस है। केरला चला जा, तेरे को कोई अपना ले, तेरे को अडॉप्ट कर ले। दुबई में एक्चुअली केरला वाले बहुत मिले थे, बहुत मिले थे, बहुत। तो ये डेस्टिनेशंस उन्होंने अपना फेवरेट अच्छा सेटअप कर डेस्टिनेशन, रखा है वहाँ पे। तो आदमी वहीं जाना चाहेगा ना जहाँ उनके अपने लोग हो। वहाँ आप जाते हो, वहाँ आपको एक आदमी मिलेगा एक रोड पे, वो आपको पूछेगा ये चाहिए, आपने हाँ बोल दिया तो वो आपको 10 गली अंदर दूर ले जाएगा। तो ये मार्केट है, मतलब मैं तो कहता हूँ आज खुला है भाई, जिसको काम करना है आप करो ना, क्या दिक्कत है। आप एक डिसेंट एजेंसी खोलो, आप डिसेंट तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करो, टाई अप करो, और इंफॉर्मेशन लो, समझो काम को, और फिर स्टार्ट करो। हेल्प स्टूडेंट्स गेट परस्यू देयर ड्रीम करियर्स। और बिकॉज नेचुरली मैं यूके भी होकर के आया यार, उन लोगों का मतलब इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन नो डाउट उनने एक चीज़ में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है वो लोग। काफ़ी सिस्टम्स बने हुए हैं, इंडिया अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है इस गवर्नमेंट की बात कि इन्होंने कितनी तेज़ी से काम किया है। मतलब इतना रैपिड ग्रोथ देखा है ना 10 साल के अंदर मैंने, मतलब मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। किस तरह मैंने अपना कॉलेज ही देखा यार, मेरा अपना कॉलेज 5th रैंकिंग पे आ गया ऑल ओवर इंडिया। और क्या बढ़िया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉलेज बना दिया। और ये तो ज़रूरी चाहिए। बाहर में पता है क्या है कि एक बंदे पे मेरे ख्याल इतनी फैसिलिटीज़ हैं, जिम के जिम खाली पड़े रहते हैं, ग्राउंड्स खाली पड़े रहते हैं, बंदे ही नहीं है यूज़ करने के लिए। सेटअप इतना स्ट्रांग है, खाली पड़े रहते हैं। यहाँ भीड़ इतनी है कि उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं एकोमोडेट करने की। और क्या चाहिए आदमी को गवर्नमेंट से भाई? आपके हाईवे इतने बढ़िया बन रहे हैं, आपके कॉलेजेस, आईएम देख कितने खुल गए यार, काफ़ी खुल गया। तो मजाक है क्या? पहले होता नहीं था यार। कितने बंदों को अच्छी जॉब्स मिली होंगी उसके बाद, सिर्फ आईएम्स खुलने के बाद। तो कौन कहता है एजुकेशन वाइज ग्रो नहीं हो रहा? आंखों के सामने है बिल्कुल। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है, क्योंकि जिसके हाथ में पावर होती है उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग होती है। अब उसके हाथ में होता है कि उस पावर का यूज़ क्या करता है वो। आप सेम कॉर्पोरेट्स के अंदर होता है, जो मैनेजर्स हाइड लेवल पे होते हैं, क्या यूज़ करते हैं अपनी पावर का। तो आपके हाथ में रिसोर्सेज होते हैं, आप उसको या तो बर्बाद कर दो या ठीक कर दो। मुझे लगता है कि डिसेंट काम, कमियां तो हर काम में होंगी भाई, लेकिन जो चीज़ काफ़ी टाइम से नहीं होती हुई दिख रही है वो हो तो रही है। मैं आज निकलता हूँ, मेरे को हरिद्वार जाने का मन करता है, मेरे घर से डॉट नीचे उतरने के बाद 3.5 घंटे में मैं हरिद्वार हूँ। मेरा कितना टाइम बचा दिया यार, कितनी बढ़िया। अब मैं पहले शायद 1-2 साल में एक चक्कर लगाऊं, अब मैं हर 2 महीने में चक्कर लगाता था जब मैं घर रह रहा था।
इकोनॉमी बढ़ती है, मैं भी टॉल पे करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं वहाँ कुछ खाता हूँ, वो होता है, मैं खर्च करता हूँ तो मैं और कमाता हूँ, मतलब आप साइकिल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो ये तो मेरे को सही लगता है।